नमस्कार दोस्तों, हम लिमिट्स टॉपिक पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा अवकलज, डेरिवेटिव, और उसके बीच में हमने स्टैटिस्टिक्स जो पिछले साल हमने नहीं करवाया था वो टॉपिक, प्रोबेबिलिटी वो टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लगभग 8 नंबर का काम था और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको वो चीज़ें करवाई हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगभग 11वीं 12वीं के 9th 10th और टीचिंग मेथड्स के 1500 क्वेश्चन, साथ में बीएससी के भी 1000 प्लस क्वेश्चन, और साथ में जो आपके नोट्स हैं सेकंड ग्रेड मैथ के वो भी आपको दिए जा रहे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं 94 618 30 454 या फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर जाकर आप संपर्क करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अवकलज डेरिवेटिव। अवकलज डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स। देखिए अवकलज या फिर डेरिवेटिव किसे कहते हैं। आपके पास मान लीजिए दो चर हैं y तथा x, ठीक है, ये दो चर हैं। इन चर में किसी एक चर के सापेक्ष आप दूसरे चर में या फिर x के सापेक्ष आप y में परिवर्तन देख रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष y का अवकलज हो जाएगा। इसे हम dy/dx द्वारा व्यक्त करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, इसके फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, y चर है और x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो इसे ही क्या कहते हैं, अवकलज। जैसे देखो ये पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न अब नहीं कर रहे हैं अपन, सारे नोट्स आपको अपने जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे नोट्स ले लीजिए और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। तो अब अपन क्लास के अकॉर्डिंग जो थ्योरी पार्ट कम हम करवा रहे हैं ताकि चीज़ें समझाने पर हम फोकस रहें, क्योंकि पिछले साल मैं आपको नोट्स रूप में इस प्रकार क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन अब अपन आराम से चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जो नोट्स हैं वो आपके सामने हैं, जो सभी लगभग विद्यार्थियों ने ले लिए हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो भी इन नोट्सों को जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये तो हो गया एक कोटि का अवकलज, यानी एक बार हुआ है। अगर इसको मैं एक बार फिर से करूं तो इसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे, d²y/dx²। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। अगर इसको ही हम 3 बार करें, ऐसे आएंगे चीजें, देखिएगा 3 बार हम करेंगे, d³y/dx³, ये हो जाएगा आपका तृतीय कोटि का अवकलज। तो ये अवकलन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या थी भी, एक राशि चर राशि y है, एक चर राशि आपके पास x है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर आप ज्ञात कर रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, dy/dx से उसे व्यक्त किया जाता है, और उसे ही x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर या फिर x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अवकलज के नाम से हम व्यक्त करते हैं। ये प्रथम कोटि का हो गया। अगर एक बार करेंगे इसे इस प्रकार भी हम व्यक्त करेंगे, y के ऊपर डैश लगाकर। इसका तात्पर्य है कि प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का। अगर इसे y डबल डैश लगा दें तो क्या हो गया, द्वितीय कोटि का। अगर y ट्रिपल डैश लग जाए तो मतलब तृतीय कोटि का। तो ये आपके कोटि के अवकलज हो गए। ये तो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी भी, परिवर्तन की दर ज्ञात करना, ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं भी अवकलज। अब हम स्टार्ट करते हैं अवकलन टॉपिक। कुछ मानक फलनों के अवकलन में आपको फॉर्मूले करवा रहा हूं, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद भी हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको याद भी करने होंगे, ठीक है। जैसे अपना टॉपिक है मानक फलनों के अवकलन, और पहली अपनी क्लास थोड़ी हम शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि स्टार्ट करते हैं उस क्लास को हम थोड़ा सा सिंपल वे में और शॉर्ट रखते हैं। तो मानक फलनों के अवकलन, मानक फलनों के अवकलन, तो कुछ आपको मैं अवकलन लिखवाने वाला हूं। नंबर 1 आपका आता है, अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट राशि है, जैसे 5, 4, 3, 2
कोई भी कांस्टेंट राशि है, ए हो गया, बी हो गया, कोई भी कांस्टेंट राशि है उसका अवकलन 0 होता है। तो कितना होता है? 0। अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का अवकलन, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n तो आगे आएगा n x और n माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको सिंपल तरीके में है क्योंकि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब 12th के अंदर पढ़ाया जाए तो चीज़ें बारीकी से एक बार चीज़ें सिखाई जाती हैं क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। नंबर 4 हम बात करें d अपॉन डी एक्स, a की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन a की पावर x log e बेस a, ठीक है। तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया? 0। x की पावर n का n x n माइनस 1, e की पावर x का अवकलन e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x log e बेस a हो जाएगा। अगर हम बात करें नंबर 5 पर, d अपॉन डी एक्स log x, इसका कितना होगा? log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अगर हम बात करें नंबर 6 पर d अपॉन डी एक्स साइन x, साइन x का कितना? cos x। अगर हम बात करें d अपॉन डी एक्स cos x, cos x का कितना? माइनस का साइन x। अगर हम बात करें नंबर 8 पर किसका? tan x का, तो वो कितना? sec स्क्वेयर x। अगर हम बात करें नंबर 9 पर d अपॉन डी एक्स sec x का, तो वो कितना होगा? sec x इंटू tan x, ठीक है। आगे बोर्ड पर आगे लिखते हैं, इतने लिखो पहले, साथ में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इनको साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे ही हैं जो आपको रिवीजन बताएंगे भी, ये रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये फॉर्मूले कुछ आपका बस एक प्रकार से रिवीजन करवा रहे हैं। जैसे आगे हम बढ़ते हैं, हमने sec x क्लास में पढ़ लिया और कहाँ तक थे? 9। नंबर 10 पर d अपॉन डी एक्स कोट x कितना? माइनस का कोसेक स्क्वेयर x। नंबर 11 d अपॉन डी एक्स कोट x के बाद में कोसेक x। देखो जो जहां c लगता है उनमें अवकलन माइनस होगा, कोस का माइनस साइन x, कोट का माइनस कोट का माइनस कोसेक स्क्वेयर x और कोसेक x का माइनस का कोसेक x और कोट x, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 12 इनवर्स वाले। तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, ठीक है। 13 पर आएगा d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स x का होगा माइनस का, कोस है ना, कोस में मैंने कहा क्या माइनस वाले लगेंगे, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों सेम होंगे लेकिन माइनस का चिन्ह आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 13। नंबर 14 पर हम बात करते हैं। नंबर 14 पर यहां बात कर लेते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स, तो इसका कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नंबर 15 पर हम बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसका कितना? माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नंबर 16 पर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका कितना? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये वैसे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा मैं इनको रिवीजन के रूप में ला रहा हूं। नंबर 17 डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस का 1। तो ये 17 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद और भी हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे हम और कुछ फॉर्मूले हम बात करते हैं। थोड़ी सी लाइट का इश्यू आ रहा है। फिर साइन हाइपरबोलिक वाले फंक्शन हम करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स,
ठीक है। अब देखो हाइपरबोलिक वाले में थोड़ा सा चेंज होगा सिर्फ, बाकी अवकलन वही होता है। हाइपरबोलिक में कोस है, देखो साधारण फंक्शन करते हैं कोस का, उसका माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कोस हाइपरबोलिक का प्लस का साइन होगा। इसमें सिर्फ सेक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स और कोस सेक हाइपरबोलिक्स उसका ही माइनस होता है, बाकी सभी के प्लस होते हैं। बाकी अवकलन वही होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन के होते हैं। तो हम बात करें 18 नंबर पर। 18 पर आपका आता है डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका होगा कोस हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 19 डी अपॉन डी एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसका होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 20 डी अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका होगा सेक स्क्वेयर हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 21 डी अपॉन डी एक्स कोट हाइपरबोलिक एक्स। कोट का क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर, माइनस का होता है ना, लेकिन यहां पर क्या है कोट हाइपरबोलिक एक्स है तो इसमें प्लस का कोसेक स्क्वेयर हाइपरबोलिक एक्स आएगा। नंबर 22 डी अपॉन डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक्स का वैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन यहां पर ये हाइपरबोलिक के अंदर है तो यहां ये सेक और कोसेक ही माइनस के होते हैं, तो ये माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 23 पर डी अपॉन डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, इसका होगा माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये मानक फलनों के अवकलन हो गए 23 अब तक हम कर चुके हैं। अब कुछ आपके इन्वर्स वाले और बचे हैं, वो भी हम बात करते हैं। अब देखो इन्वर्स में भी कुछ चीजें चेंज होगी। आगे हम बात करते हैं, देखो अब इन्वर्सल 23 तक आ गए थे। 24 में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये सॉरी यहां लगेगा। ठीक है, इसका ये होता है 1 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। देखो हमने सीधा साइन इनवर्स एक्स का पढ़ा था तो वो आ रहा था 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ आएगा अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और एक्स की वैल्यू यहाँ -1 नहीं हो सकती। इसमें कोई इश्यू नहीं है, सॉरी इसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि माइनस स्क्वेयर है तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन आगे वाला देखिए, नंबर 25 डी अपॉन डी एक्स कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका होगा 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसमें माइनस आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 आपके पास आएगा, और ये x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आपका रहना चाहिए। अब x 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर x यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर 1 हुआ तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं रहेगा, तो यहाँ x 1 नहीं हो सकता। अगर हम बात करें नंबर 26 d अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो इसका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी क्या होगा, जो x का मापांक है, मापांक x लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। ये 1 से छोटा रहना चाहिए मापांक इसका, क्यों, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा हो गया मापांक इसका तो ये नेगेटिव के मान आएगा, और नेगेटिव के मान आएंगे तो फिर ये इनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपका। नंबर 27 डी अपॉन डी एक्स कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसमें कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, आगे ये चारों देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अलग भी हैं आपके लिए, बाकी तो हम चीज़ें फॉर्मूले पढ़ते ही आ रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का 1 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1,
और tan हाइपरबोलिक इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका कोट हाइपरबोलिक इनवर्स का 1/x स्क्वायर माइनस 1। आगे बचता है आपका सेक और कोसेक। लिख लिया इसका इसको, ठीक। नंबर जो भी है जितना भी आ गया होगा 27 28 आ गई थी क्या, 27 28 ले लो। तो d/dx sec हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका होगा देखिए माइनस का, sec के अंदर सीधा sec हाइपरबोलिक x का किया तो उसमें भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा वही जो उसके अंदर हमने पढ़ा था x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम बात करें 29 में d/dx कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x, उसमें भी -1 और यहाँ x इंटू, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और आपके कुछ फॉर्मूले जैसे रहे हैं, अगर u.v इस प्रकार फंक्शन आपको दिए जाए, u.v फंक्शन, यानी हम बात करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको दे दे x.x स्क्वायर प्लस 1, ये u हो गया, ये v हो गया, तो इसमें किस प्रकार का रूल लगता है भी, पहले को छोड़ दिया दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का कर दिया, तो यही फॉर्मूला इसके अंदर भी, पहले को u को छोड़ दिया, किसका किया dv/dx, प्लस अब v को छोड़ दिया और du/dx। अगर वहीं हम बात करें, ये इस प्रकार हो जाता है u/v, तो कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला v स्क्वायर, यही हम करते हैं भी, पहले जो आपका अपोन में दे रखा है उसकी स्क्वायर, v छोड़ दिया, अवकलन किसका du/dx, v को छोड़ दिया, इसका अवकलन कर दिया, माइनस अब u को छोड़ देंगे और v का अवकलन कर देंगे, तो ये आपके पास u/v, और ये सबसे ज़्यादा यही काम में आते हैं, बाकी अवकलन तो सारे ही काम में आएंगे, जितने हमने कराए हैं लगभग 30-35 आपको मैंने करवा दिए होंगे, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। जैसे आपको सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन दूं भी, ये अवकलन आप कीजिए, अब अवकलन की विधियां आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भी, y फंक्शन आपको दे दिया x³ log x का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले dy/dx हम करेंगे, तो ये वही मेथड हो गया u.v वाला, तो u को छोड़ेंगे, तो यानी u को छोड़ दिया, x³ छोड़ दिया, किसका log x का कितना 1/x, प्लस अब log x को छोड़ दिया और इसका अवकलन करेंगे x³ किसी की पावर x की पावर n वाला हमने किया था कि आगे n आगे आएगा और उसमें से पावर में से एक कम हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, एक x से कैंसिल और x स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर की पावर कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा, ये 3 आपका इनटू में है, तो ये आ गया 1 + 3 log x। अब एक चीज आप और ध्यान में रख सकते हैं, log की पावर m, log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी भी आगे लगा सकते हैं, तो जो भी ऑप्शन दे उस हिसाब से आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अवकलन की विधियां आएगी भी, अवकलन कितने प्रकार का होगा, अवकलन की विधियां, ये तो हमने सिंपल पढ़ा। अब देखिए अलग अलग प्रकार से आपको अवकलन दिए जाएंगे, अवकलन की विधियां, अवकलन की विधियां बहुत सारे आपको फंक्शन दिए जाएंगे और उसमें अकॉर्डिंग आपकी मेथड आपके लगेंगे। एक तो पहला हो गया सीधे ही अवकलन द्वारा भी, आपको सीधा ही अवकलन द्वारा जो सूत्र हैं, जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, पहली चीज तो ये, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा होगा अस्पष्ट फलन, यानी उसमें आप ये नहीं बता पाते भी y के फंक्शन को और x के फंक्शन को अलग नहीं कर पाते, अब y और x के फंक्शन को अलग नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर आपका dy/dx निकलेगा। कैसे, आंशिक अवकलन पहले x के सापेक्ष कीजिए, पूरी जो आपको
फंक्शन देगा या पूरी जो आपको सीरीज देगा उसके अकॉर्डिंग या पूरे पद देगा उनको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन पता होगा भी x ही क्या होगा, चर होगा, बाकी सारे y है उसके अंदर कांस्टेंट का बिहेव करेगा। तो माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, ये हो गया जब फंक्शन आपके अस्पष्ट हो, आपको पता नहीं चल रहा है भी कौन सा x बराबर या y बराबर आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं कर पाए, यानी प्लस के रूप में मिल जाए। इस प्रकार कोई चीजें आपको मिल जाए एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस आपको दे दे ये एक्स वाई क्यूब। अब इस प्रकार फंक्शन मिल गया। अब आपको ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, y के रूप में या x के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि प्लस के रूप में है, ये इनटू के रूप में है, कॉमन लेंगे तो भी नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। और अस्पष्ट फलनों का अवकलन निकालें तो dy y अपॉन डी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, इस विधि द्वारा हमें काम में लेना होता है। ये अस्पष्ट फलन हो गए। अब आगे एक आती है, ये दूसरी विधि होगी। इस प्रकार हम एक एक करके बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ भी क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं अवकलन के अंदर। तीसरा मेथड आएगा अपना लघु गुणकीय, लघु गुणकीय विधि। इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन आपको मिलेंगे इस प्रकार। मान लीजिए ये फंक्शन आपको दे रखा है और ये y की पावर x के रूप में ऐसे फंक्शन देगा। अब ऐसे फंक्शन देगा तो दोनों पक्षों में आप log लेंगे, log f, और यहाँ log लेंगे तो ये आगे आएगा ना, क्योंकि log m की पावर n है तो आगे आएगा, तो x log y। अब आप अवकलन कर सकते हैं इनका, तो ये हो जाएंगे लघु गुणकीय विधि। और फिर प्रतिस्थापन विधि, कुछ चीजें आपको प्रतिस्थापन करके भी अवकलन करना है। नंबर 4 प्रतिस्थापन विधि। अब सीधे अवकलन न हो तो प्रतिस्थापन विधि भी आपको काम में ली जाएगी, कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 5 प्राचलिक समीकरण विधि। इसके अंदर प्राचल माने जाते हैं, जैसे x बराबर ए टी स्क्वेयर, इस प्रकार की देगा, y बराबर आपको ए टी क्यूब दे देगा। तो कैसे निकालेंगे आप, देखो इस प्रकार देगा तो ये ए टी स्क्वेयर दे दिया, तो इसका आप निकाल सकते हैं कैसे, t के सापेक्ष डी एक्स बाई डी टी, टी के सापेक्ष निकालेंगे 2at, और ये dy बाई डी एक्स डी टी, और ये निकालेंगे तो 3at स्क्वेयर। ठीक है, ये इतना अलग अलग निकालेंगे। फिर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, ये कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी में dx बाई डी टी का आप भाग देंगे, और ये भाग देंगे तो आपका रिजल्ट 3at स्क्वेयर अपॉन में 2at, a से a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, 3/2t, या t के यहाँ पर मान भी दे सकता है भी t बराबर 1 हो, t बराबर 2 हो, तो वो वैल्यू आप रख देंगे। अब 1 दिया है तो 3/2 वैल्यू आ जाएगी, अगर 2 देता तो 3 वैल्यू आ जाती। तो ये होता है प्राचल द्वारा प्राचलिक समीकरण बनाकर आपको अवकलन करने हैं। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, ये अपना नेक्स्ट मेथड आता है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलज। नंबर 6 एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलज। इसमें क्या आएगा, आपको बोला जाएगा भी साइन एक्स का कोट एक्स के सापेक्ष अवकलज कैसे करेंगे, पूरा टॉपिक होगा इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। नंबर 7 पर आपको त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा तो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा भी हम करेंगे, यानी कोई आपको x बराबर त्रिकोणमितीय रूप में आपको फॉर्मूले बनाए जाएंगे, तो उसमें आप चेंज करके फिर आप उसमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार है, ठीक है। तो ये 7-8 मेथड आपके होने वाले हैं और एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सीधे अवकलज द्वारा, यानी सीधे जो आपको सूत्र दिए गए हैं उनकी सहायता से आप कैसे अवकलन करेंगे। तो सीधे अवकलज द्वारा हम पहला पढ़ने वाले हैं अवकलज की विधि, सीधे अवकलज द्वारा। नंबर 1 पर हम बात करेंगे सीधे अवकलज द्वारा। तो सीधे अवकलज द्वारा, तो ये हम सीधे फॉर्मूले से, जैसे आपको क्वेश्चन दे दें कि y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, ये सीधा क्वेश्चन आपको दे दिया।
तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सबसे पहले 1 प्लस एक्स की एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये है जिटिस अवकलन करना है इसका, तो इसका अवकलन करेंगे कांस्टेंट 0 एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया और फॉर्मूले में माइनस आएगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जिटिस और इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका 2x आएगा। अब आगे इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आगे गुणा करवा के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x आप कॉमन ले लीजिए पहले। अंदर देखिए क्या बचेगा, ये माइनस, तो माइनस के अंदर गुणा करा दूं तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस की कराऊंगा -1 और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये -2 आपका आ गया, -2 आ गया है तो -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे y बराबर कोस रूट एक्स, जो सीधे फॉर्मूले द्वारा हो सकते हैं उन्हें हम सीधे फॉर्मूले द्वारा करेंगे। तो आगे आपका आएगा नंबर क्वेश्चन जो भी है, y बराबर कोस रूट एक्स का dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, बताओ कितना होगा। y बराबर कोस रूट एक्स, अब देखो फॉर्मूले के तहत करेंगे तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले जो फंक्शन है उसका करेंगे, फंक्शन का कितना होगा माइनस साइन रूट एक्स। अब एंगल की ओर बढ़ेंगे, रूट एक्स सीधा इतना नहीं होगा अवकलन, भाई कहीं सोचे कोस रूट एक्स का इतना ही होगा, इतना नहीं होगा क्योंकि पहले फंक्शन किया जाता है फिर उसके अंदर एंगल की ओर तरफ बढ़ा जाता है, पहले बड़ी चीज को सोल्व फिर उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब रूट एक्स का कितना होता है बताएं, वही बात होगी x की पावर 1/2, तो वही सेम टू सेम हो जाएगा यानी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये आपका अवकलन आ गया। अगर आपको कह दें क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा तो बताएं, वही सेम टू सेम dy बाई डी एक्स, सबसे पहले रूट को सोल्व किया जाएगा तो रूट एक्स की तरह, देखो रूट एक्स की तरह होगा तो उसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब एंगल की तरफ बढ़ा जाएगा, अब अंदर की तरफ, तो साइन सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का कितना होता है कोस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का किया जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा x कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप यहाँ से रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी, आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे आपको कह दे tan x 0 डिग्री का अवकलन ज्ञात करो, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले हमने x के लिए पढ़ा है, डिग्री के लिए नहीं पढ़ा, तो आपको डिग्री और जो रेडियन है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, और हमें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, x डिग्री की वैल्यू, तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा देखो पाई बाई 180 इंटू x डिग्री बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम वैल्यू लगाते हैं, तो tan को कैसे लिखेंगे, tan पाई बाई 180 x, इसका अवकलन हम करेंगे, देखो इसका अवकलन करना है तो tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर पाई बाई 180 x, और ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है तो ये इंटू में गुणा हो जाता है, पाई बाई 180 इंटू में आ जाता है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया पाई बाई 180 sec स्क्वायर पाई बाई 180 x, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, बहुत सारे सूत्र हमने याद किए हैं, प्लस एक मेथड भी हमने कर लिया भी सूत्रों की सहायता से आप कैसे अवकलन को हल करेंगे, तो सूत्र हमने पढ़ लिया। इसके बाद अपना नेक्स्ट आएगा अस्पष्ट फलन, जिसके अंदर आप y और x के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, उन फलनों का कैसे होगा थोड़ा ब्रीफ में मैंने बता भी दिया था आपको, लेकिन कल इसको
अच्छे से हम करने वाले हैं, पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे, वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट आपको सभी को लेने हैं, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने तैयार किए गए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको सीधे संपर्क करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।